हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी बहू जैसा प्यार एक हिंदी कहानी में। बहुत ही शिक्षाप्रद और दिल को छूने वाली कहानी है। संगीता की सास ने उसे ये क्यों कहा कि वो उसे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा ही प्यार देगी। उनके इस बात का संगीता पर क्या असर हुआ? क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? काश ऐसी सास भगवान सबको दे। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी ही होती है और बहू बहू ही होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाली सास के ये शब्द मेरे एकदम से दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी भी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर थे। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी जॉब थी बेंगलोर में। प्रमोद मेरी बुआजी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआजी और फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे। प्रमोद के मम्मी की तो बुआजी इतनी तारीफ कर रही थी कि जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर थे तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं थी। बिल्कुल भी पैसे का कोई घमंड नहीं था। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं था। जैसे उल्टा उनको हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद भी खाना वे स्वयं बनाती थी। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाले की सहायता लेती थी और सारा काम खुद करती थी। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए, खाना खुद बना के ही खाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग ही रहा था कि यदि यह संबंध, यदि यह रिश्ता हो तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगी। इतना अच्छा परिवार मिलेगा मुझे, क्योंकि कहा जाता है ना कि पति और पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास और बहू के गुण नहीं मिलना तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। उनके गुण मिलना ही चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो बात किसी के भी समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये बोल क्या रही हैं। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। खुद अपने मुंह से मेरी सास बोल रही थी कि मैं तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी, बेटी जैसा नहीं। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा परिवार है। और आखिरकार हमारी शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के वो शब्द दिमाग में एकदम से घर कर गए थे। पूरे दिन वही दिमाग में घूमते रहते थे कि तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे एकदम से। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैं मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए हैं मैंने। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला किया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्ट करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त एकदम से डरी डरी सी रहने लग गई। और प्रमोद ने भी 2-3 बार एकदम प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती हो, क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
नया घर है, नया वातावरण है और सब कुछ नया है, तो एकदम से शायद मैं अपने आप को एकदम से एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस यही कह कर के मैं बात को टाल देती थी। मम्मी जी, पापा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की एकदम से गांठ है ना, वो बैठ चुकी थी, वो बात है चुभ रही थी, वो निकल ही नहीं पा रही थी, वो डर बैठा हुआ था। सब लोग कहते हैं न कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, लेकिन असलियत तो उनकी धीरे धीरे बाद में सामने आती है। बात तो बिल्कुल सही है, अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में दिखावा सभी करते हैं और धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से एकदम से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज यानी 3 लीटर दूध था, उसमें से मैंने दूध निकाल रही थी, न जाने कैसे वो मेरे हाथ से एकदम से बराबर से पकड़ा नहीं गया और वो जग है वो हाथ से छूट गया। पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत, मुझे लगा अब क्या होगा। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी एकदम से परफेक्ट करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध आता था, तो पूरे दिन काम कैसे चलेगा। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दूध का भरा हुआ जग गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई कि संगीता क्या हुआ है। मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी डर के मारे। तब मम्मी जी खुद किचन में आए और मम्मी जी को सामने देखकर मैं तो डर के मारे कांपने ही लगी थी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय भी नसीब नहीं होने वाली है और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बस बम फटने का इंतज़ार करने लगी कि बम कब फटने वाला है। अब बम फटा, बस यही डर हो रहा था। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोले, कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो, तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है दूध, कभी कभी हो जाता है ऐसे, कभी कभी गिर जाता है तो कोई बात नहीं है, तो एकदम से रिलैक्स हो जाओ, इतना घबराओ मत तुम। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी, दूध वाला तो कल आएगा, तो चाय कैसे बनाओ। मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ, पैकेट वाला दूध ही मंगवा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते हैं। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय तो पीनी बनती है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध भी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया जाता है क्या हमें पता चलता है। ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो ही करना चाहिए। इसलिए अपना पैकेट का दूध नहीं लेते हैं, पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता है, चल जाता है। रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा कि कल भी हमें पैकेट वाले से ही पीनी पड़ेगी। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं है। मैंने मन में सोचा कि मैं तो फिजूल में ही डर रही थी, मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पर सहेली की बात भी याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता क्या है। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर सामने आ गया कि पता नहीं आगे क्या होगा। 2-1 बार और इसी तरह की छोटी मोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया, कभी नहीं डांटा। और 4-5 महीने के बाद की बात है, सभी को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही पसंद थी और आज था रविवार को सभी की छुट्टी होने की वजह से पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने का तय हुआ था। सब लोग खाना खाने बैठे, तो जैसे ही इन्होंने पहला कोर मुँह में लिया तो बहुत बुरा मुँह बनाया
और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक ज़्यादा डाला है कि नमक में सब्जी डाली है। आज डबल नमक है सब्जी में, तो मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे। एकदम से डर गई और कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हो फिर भी सब्जी बनाना तो आना ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा, संगीता संगीता संगीता। बस ऐसे होने लग गया मेरे तो एकदम से डर गई थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो और रो क्यों रही हो? मैं एकदम से डर के मारे कांपने लग गई और रोने लग गई। कुछ बस मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। नहीं वो सब्जी, बस मम्मी जी सॉरी ने मालूम नहीं आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे पता नहीं। फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, उसके साथ खा लेंगे, तो घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा सा ख्याल दिया कर, थोड़ा सा ध्यान दिया कर, ताकि सब्जी टेस्टी बन जाए। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, एकदम से डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? हमें तो पता ही नहीं लगेगा। समस्या बताओगी तभी समस्या का निदान होगा। यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है लेकिन मैं तो हूँ न। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लग गई। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया जैसे एक माँ ने भरा हो। अब बता बात क्या है, क्यों ऐसे घबराई हुई खोई खोई सी रहती है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ कहा तो था, सासू माँ ने कहा। हाँ कहा तो था। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी छोटी, एकदम से छोटी छोटी गलती पर भी महाभारत चलेगी हमारे घर में, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त एकदम से डरते हुए रहती हूँ, डरी हुई रहती हूँ। मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो इसी घबराहट के चलते ही हुई हैं। घबराहट के चलते गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया, मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप मुझे बहू जैसा प्यार करेंगी? ये क्यों कहा था? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी एकदम से सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते हुए सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं और बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं और कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को सम्मान समझते हैं तो फिर बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक ही अलग अस्तित्व है, उसी प्रकार बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है उसका भी। और मैं बहू को बेटी से
किसी भी मामले में कम नहीं समझती हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू इसका गलत मतलब लगा के और वह बात दिल को ही लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ ले, नहीं तो मैं सचमुच में ही अपने फिल्मों वाली ललिता पंवार बन जाऊंगी। फिर देखना, आप तो एकदम से डरी हुई रहती हो, फिर सचमुच डरना पड़ेगा। उन्होंने यह बात इस अंदाज से कही कि हंसते हंसते हम दोनों का तो बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। इसलिए आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में ऐसी सास मिल जाए तो माँ बाप की याद तक नहीं आती है और बहुओं को डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है और अपने मायके की याद तक नहीं आती है। भगवान करे सबको ऐसी सास मिले। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लोग आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू। राम राम जी सभी को। थैंक यू जी।